शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, केंद्रीय विद्यालय संगठन में फॉर्म भरने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका जो फॉर्म भरने का विज्ञापन है वह भी अप्रैल के महीने में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें एज रिलैक्सेशन यानी कितनी उम्र तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसको लेकर परेशान हैं। तो यह वीडियो उन्हीं सभी लोगों के लिए बनाई गई है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि किस कैटेगरी में कितने उम्र की छूट दी जाती है। केबीएस जो कि 2025 वाला आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो केबीएस 2025 में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एज लिमिट पर बात करेंगे और यहाँ पर टीचिंग, कम से कम आपने देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग पदों पर विज्ञापन आया है। टीचिंग वाली पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, लेकिन अभी हम टीचिंग पोस्ट की ही बात करेंगे और आप सब जितने अलग अलग जो पद हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रहेगा। तो ध्यान से देखिए। अगर आप पीआरटी यानी 1 से 5 के अध्यापक बनना चाहते हैं तो एज लिमिट 30 साल है, टीजीटी में 35 साल है और पीजीटी में 40 साल है। लेकिन ये जनरल की एज लिमिट लिखी गई है, सामान्य वर्ग की एज लिमिट है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कितने उम्र की छूट मिलेगी, चलिए उस पर बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया जो छूट है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। यानी केंद्र सरकार उम्र में कितनी छूट देती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है। यानी कि यदि आप पीआरटी का फॉर्म भरना चाहते हैं और जनरल हैं तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ओबीसी है तो 3 साल इसमें जोड़ लीजिए, 33 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। यहां पर हम आपको बताएंगे कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन्हें भी उम्र में छूट दी जाती है। कैसे दी जाती है आगे देखते हैं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि पीआरटी फॉर्म भरना चाहें तो 30 साल तो जनरल की है, 5 साल आपको छूट मिलेगी, यानी आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार यदि आप फीमेल हैं तो आपको 10 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। 10 साल फीमेल के लिए पीआरटी भरेंगे तो 40 साल तक, टीजीटी भरेंगे तो 45 साल तक और पीजीटी भरेंगे तो आपको 50 साल तक, अगर आप फीमेल हैं तो 50 की उम्र तक भी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप केबीएस में पहले से ही काम कर रहे हैं, किसी भी पद पर काम कर रहे हैं, चाहे लाइब्रेरियन के पद पे काम कर रहे हैं, चाहे पीजीटी हो चाहे टीजीटी हो, किसी भी पद पर आप काम कर रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। जो केबीएस एम्प्लॉय होते हैं उन्हें फॉर्म भरने में 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक्स सर्विसमैन पर आते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं और आपकी कैटेगरी जनरल है, देखिए जनरल को भी छूट मिलती है। जनरल है तो 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप एक्स सर्विसमैन हैं, जनरल हैं, यहाँ पर 30 साल लिखा है, 30 इसमें 3 जोड़ लीजिए, 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी को 6 साल और एससी एसटी जो हमारे भाई बंधु हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को। इसी प्रकार अगर आप पीएच हैं, फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो जनरल को 10 साल, या कहने का मतलब है पीआरटी जनरल 30 साल है, लेकिन पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं और जनरल हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी, यानी 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार टीजीटी और पीजीटी में भी जोड़ लीजिएगा। ओबीसी को 13 साल तक छूट मिलती है और एससी एसटी कैंडिडेट को 15 साल तक छूट मिलती है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जितनी छूट देती है उम्र में, उतनी ही केबीएस में आपको उम्र में छूट दिया जाता है। और ये सारे जो रूल्स है वो केबीएस में अप्लाई होते हैं। तो ये उम्र की छूट यानी एज लिमिट के ऊपर वीडियो है। उम्मीद है ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो उसको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।